पाकिस्तान अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खतरा टल गया। वजीर आजम का आलमी मंडी में तेल की मजीद कीमतें बढ़ने के बावजूद इस मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी न करने का फैसला किया गया है। कहते हैं कि वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। ईरान के साथ जंग के बायस तेल की बढ़ती कीमतों पर अमेरिका भी परेशान। स्ट्रेटेजिक जखायर से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा तवानाई के मुताबिक तेल की फराहमी अगले हफ्ते से शुरू की जाएगी। सदर ट्रंप ने तवानाई की कीमतें कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक जखायर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। तेल के महफूज ज़खायर मार्केट में लाने के ऐलान के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। खाम तेल की कीमतें $100 की सतह से तजावुज कर गईं। ब्रेंट खाम तेल $8.39 इजाफे के साथ $100.44 फी बैरल तक पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी $8.19 बढ़कर $96.27 फी बैरल हो गई। ईरान का अमेरिका के तैयारे बरदार बहरी बेड़े पर मिसाइल ड्रोन से हमला। पासदाराने इंकलाब का इब्राहिम लिंकन को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमेरिकी लड़ाका तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमेरिकी सेंटकॉम की C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने की तस्दीक। इराक की मज़ाहमती तंजीम का तैयारा गिराए जाने का दावा मुस्तरद। इराकी शहर अरबिल में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी। अमेरिका और इजराइल के तेहरान, शहरियार, हमदान और बुर्ज शहर पर हमले। कराज ऑयल डिपो पर हमले के बाद आग भड़क उठी। इजराइल का हमलों में ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने का दावा। लेबनान पर भी रात भर इजराइल के हमले, 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लेबनान में 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की तादाद 627 हो गई। पासदाराने इंकलाब ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सहूनी रियासत का दिफाई निजाम एक बार फिर नाकाम। तल अवीव में इमारत पर मिसाइल लगने से 50 अफराद जख्मी। हमलों के बाद इजराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद की काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई। दुबई में हुक्काम का बस्ती इलाके में ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान अब जंग में हथियार डालने के बहुत करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। जंग के खात्मे की कोई हतमी डेडलाइन देने से इनकार। G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी क़यादत शदीद दबाव में है। अब वहाँ शायद ही कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी रह गया हो जो बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डालने का ऐलान कर सके। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। मीडिया को जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा जा सकता है। ये ड्रेस फील्ड या जंगी हालात के दौरान ज़ेब-तन किया जाता है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में यौमुल कुद्स के मौके पर रैली के दौरान जोरदार धमाका। शुरा ने खौफजदा होने की बजाय नारे लगाते हुए अपना मार्च जारी रखा। रैली में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शरीक थे। अफ़वाज पाकिस्तान का अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लल हक जारी। अफगानिस्तान में 4 ठिकानों और फौजी तनसीबात पर ताक कर वार। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में तराबू दहशतगर्द कैंप, मलियामेट एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और उससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तहस नहस। बख्तिया में शहरनाव में दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध की हैसियत से हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ लिया। निहाल हाशमी का कहना है कि आईनी गवर्नर हूँ, आईनी किरदार अदा करूंगा। महज इग़वा बराए तावान, दहशतगर्दी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इग़वा बराए तावान केस में 16 साल बाद मुल्जिम सलामत अली को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम। पुलिस की रिकवरी की कहानी झूठी करार। बरामद शुदा रकम सूद समेत वापस करने का हुक्म। डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मसावी है। नादरा की वजाहत। कहा, बाज़ सरकारी दफातर इदारे डिजिटल की बजाय फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी तलब कर रहे हैं। ये तर्ज अमल मुरवजा कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के मुनाफी है। सरकारी महकमे, अवामी और मालियाती इदारे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं। और शाहीनों का शानदार कमबैक। दूसरे वनडे में बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 128 रन से धूल चटा दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए। बारिश के सबब बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला था। मेजबान टीम 114 रन पर चलती बनी। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मार्का इतवार को ढाका में ही होगा।